गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, जो राजस्व लेखपाल की भर्तियां निकली हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज हैं। तो ये जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा है, इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि 12th पास यदि कोई है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है इसमें, इसको ज़रूर आपको भरना है। और आपकी जान परिचय में कोई हो जो लेखपाल की तैयारी करता रहा हो या नहीं भी करता रहा हो, यदि वो पात्र है, इच्छुक है भर्ती का, सरकारी नौकरी में जाने का, तो आपको उसको भी बता देना है। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो शुल्क जमा करने की या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो कब से स्टार्ट हो चुकी है। तो 7 जनवरी 2022 से शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि लगातार चल रहा है। और ऑनलाइन जो आवेदन है या शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी 2022 है, यानी 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से आपकी होनी है। और आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी 2022 है। तो ये बहुत तेज़ी से आवेदन हो रहे हैं। तो इन आवेदन को आप टाइम से करके, लास्ट डेट का इंतज़ार आपको नहीं करना है, समय से आवेदन कर लेना है। और कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। इसके अलावा ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का ग्रुप है टेलीग्राम में, उसमें, तो आप उसमें भी आराम से पढ़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है उसको आपने पहले विजिट किया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं किया है तो उसको ज़रूर विजिट कर लेना है और उससे भी देख लेना है, तो आपको ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। कुल जो आप देखें पद हैं जो राजस्व लेखपाल के, वो 8085, यानी 8000 से ज़्यादा पद हैं। तो काफ़ी संख्या में पद और वैकेंसी हैं, तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अगली बात हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको PET के नाम से जाना जाता है, 2021 में हुआ था। तो वो जो परीक्षा में PET में बैठा था उसको पास किया है, उसके पास स्कोर कार्ड है वैध, तो वो ही इसमें पात्र है, ऐसा इसमें देखिए लिखा हुआ है। तो ये जिसने दिया था, तो बहुत सारे बच्चे जो पहले से जानते थे कि भाई यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी आएंगी उसमें PET होना अनिवार्य है, तो वो सभी परीक्षा दिए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे पास भी हुए थे। पॉलीटेक्निक के भी बहुत सारे बच्चों ने दिया था, पास भी हुए थे और उनका अच्छा खासा स्कोर कार्ड भी है। कई बार बच्चे मिलते हैं तो बताया करते हैं। तो वो अप्लाई करने के लिए पात्र हैं और सारा उनका ऑनलाइन आवेदन भी उनका आसानी से हो जाएगा। और जो वेबसाइट है वही upSSC.gov.in है, उस पर जा कर के सारी आपको प्रक्रियाएं करना है, पूरा उसको समझ लीजिए OTP के माध्यम से, या फिर जो व्यक्तिगत विवरण के साथ आप सारा उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि उसमें कोई आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है। लेकिन एक बार PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, शैक्षिक अर्हता क्या है, सारा चीज़ों को अच्छे से समझ कर ही उसको भरिए और सही जानकारी भरिए। फीस की बात कर लेते हैं तो चाहे अनारक्षित या सामान्य हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो या विकलांगजन हैं, सभी के लिए 25 रुपया ही निर्धारित है, जो कि बहुत मामूली चार्ज है आज के समय में। तो इसमें सबको अप्लाई करना चाहिए, कोई भी छात्र छात्रा ना छूटे जो इसमें अप्लाई करने से वंचित रह जाए। ऑनलाइन फ़ीस का आप पेमेंट भी कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, और जो गलतियां हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं, उसका भी ये पूरा उसमें माध्यम है। जो टोटल वैकेंसी हैं वो देखिए दी गई हैं इस सारणी 1 में, आप देख पा रहे हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, और टोटल जो वैकेंसी हैं 8085, और सबका बाइफर्केशन यहाँ किया गया। अनारक्षित यानी 3271, अनुसूचित जाति 1690, अनुसूचित जनजाति 152, अन्य पिछड़ा वर्ग 2174 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 798। इस तरह से कुल 8085 पद हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में पद हैं, इसमें जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। क्षैतिज आरक्षण के लिए दिया गया है सारणी 2। क्षैतिज आरक्षण मतलब कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, विकलांग है, महिला है, भूतपूर्व सैनिक का है, तो ये सारे लाभ किसको मिलना है, तो उन्हीं के अंतर्गत जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो इसमें पदों की संख्या दी है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, प्रोफार्मा पूरे दिए गए हैं इसी PDF में, उसी प्रोफार्मा में आपको बनाना है। और ये जो अनिवार्य अर्हता है यानी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो देखिए इसमें लिखा है। तो साफ साफ ये बिल्कुल लिखा है कि यदि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यूपी के ही जो बच्चे जो या फिर बाहर का कोई हो लेकिन इंटरमीडिएट परीक्षा उसने यूपी से पास की हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से पास की हो, वही इसके लिए पात्र है। दूसरा, जो पॉलीटेक्निक के हमारे छात्र हैं वो यदि हाई स्कूल पास रहते हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलीटेक्निक की है, लेकिन यदि वो पॉलीटेक्निक किए हैं यूपी में कहीं से भी, तो वो इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं, क्योंकि ये पहले ही शासनादेश है कि इंटरमीडिएट के समकक्ष पॉलीटेक्निक को, ताकि कोई भी बच्चा जो हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक करता है तो इस तरीके की वैकेंसी के लिए कोई उसको दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, इसलिए उसको इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो वो समकक्ष है, तो आप उसको जो भी पॉलीटेक्निक के छात्र हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट से किया है तो वो तो पात्र हैं ही, यदि हाई स्कूल के बाद किसी ने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो भी इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र है। और देखिए उसकी भाषा ये है, सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो सरकार द्वारा जो समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा है वो यही है, पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा। तो इसको जरूर याद रखिएगा। यदि जानकारी ना हो तो आप जो जिसको ज़रूरतमंद हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कन्फ्यूजन में हो, उसको पता ना हो, तो आप उस तक ये बात ज़रूर पहुंचा दें। अधिमानी अहर्ता दी है। अधिमानी अहर्ता का मतलब है कि यदि दो लोगों में टाई होता है तो उसमें उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता, जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको एनसीसी कहते हैं उसमें बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। बाकी उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, अगर वैसे ही आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए 40 वर्ष। तो 18 से 40 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। तो ज़्यादातर हमारे छात्र छात्राएँ सभी एलिजिबल ही होते हैं। ऊपरी सीमा में छूट वगैरह ये सब अलग अलग जिसको मिलती है तो वो देखिए दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं। आरक्षण के बारे में सारा दिया है। जो चयन का आधार है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होना है। तो लिखित परीक्षा में देखिए दिया है कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 100 अंक ही उनके होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इसमें आप देखिए 4 विषय निर्धारित हैं, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास। सभी के 25-25 हो गए, 25 गुणे 4 100 नंबर और 100 प्रश्न हो गए और निर्धारित अंक 25-25 के हिसाब से 100 हो गए और समय है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा। तो इसको आप लोग ध्यान देना है, अच्छे से तैयारी करना है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी में तेज़ी लाना है। यहाँ एक चीज़ और लिखिए कि उपरोक्त परीक्षा हेतु देखिए निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं। तो 1/1/4 या 1/4 अंक करे माइनस मार्किंग होगी यानी 25% की। पाठ्यक्रम भी इसमें दिया है, सामान्य हिंदी का क्या है, गणित का क्या है, इसके अलावा आप देखिए सामान्य ज्ञान का देखिए क्या है और इसके अलावा ग्राम्य समाज एवं विकास में क्या पूछा जाएगा ये भी आपको सारा दिया गया है। तो इसको सारा अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए और वैसे जो तैयारी कर रहे हैं पहले से तो उनका तैयार होगा ही, बस इसके हिसाब से स्पेसिफिक और अच्छे से अपनी जो तैयारी में है वो आप तेज़ी ज़रूर लाइए। बाकी सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, जो भी आपके काम का हो, महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है, मान लीजिए कोई शादी कोई दूसरी कास्ट में किया है तो उसको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें इसमें दी हैं काफ़ी सारी, तो वो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। ये जो परिशिष्ट दिया है इसमें सारे फॉर्मेट हैं, जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं या कोई और प्रमाण पत्र है, आरक्षण का जो लाभ लेना चाहता है तो वो इनमें बनवा लेना है। ईडब्ल्यूएस का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सारा इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लें। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आप देख कर के अच्छे से इसको समझ के बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। समय से अप्लाई ज़रूर करिए। कोई परिचय में आपको हो, उसको जानकारी ना हो पाई हो, पता ना हो, तो उसको बताइए कि इंटरमीडिएट के आधार पर हो रहा है, या कोई अपना पॉलीटेक्निक का कोई स्टूडेंट हो, हाई स्कूल के बाद किया हो, उसको जानकारी में ना हो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो उसको बताइए, अप्लाई कराइए। ज़्यादा से संख्या में जो पीईटी की परीक्षा पास किए हों वो सभी लोग एलिजिबल हैं इसमें। इंटरमीडिएट समकक्ष यदि परीक्षा उत्तीर्ण की है तो सभी को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका समय से फॉर्म अप्लाई होगा, आप उसमें सफल होंगे, मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।